हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है कीन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कीन्स का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। इसमें सुनिए, सामान्य सिद्धांत के अध्याय में कीन्स ने प्रतिष्ठित मुद्रा सिद्धांतवादियों की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने मुद्रा सिद्धांत तथा मूल्य सिद्धांत को अलग अलग रखा है। इसके बाद उसने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक नए रूप में प्रस्तुत किया। कीन्स के अनुसार बाजार में किसी वस्तु का मूल्य केवल मुद्रा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता, वरन मांग एवं पूर्ति की सभी शक्तियों पर निर्भर करता है, जो लागत, उत्पादन, आय, व्यय, रोजगार, मजदूरी की दर आदि पर आधारित होता है। अतः मुद्रा एवं मूल्यों का सिद्धांत तभी पूर्ण कहा जाएगा जब उसमें इन सभी तत्वों का समावेश किया जाए। इस नए सिद्धांत के परिणामस्वरूप कीमतों का मुद्रा सिद्धांत बदलकर उत्पादन का मुद्रा सिद्धांत बन गया। ऐसा करने के लिए कीन्स ने मुद्रा सिद्धांत को मूल्य सिद्धांत से एकीकृत करने का प्रयत्न किया और मुद्रा सिद्धांत में ब्याज का सिद्धांत भी मिला दिया। कीन्स पुराने मुद्रा सिद्धांतवादियों से इस बात पर सहमत नहीं हैं कि मुद्रा के परिणाम तथा कीमतों में प्रत्यक्ष एवं समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल संबंध है। उसका कहना है कि कीमतों पर मुद्रा के परिणाम में परिवर्तन का प्रभाव अप्रत्यक्ष एवं असमानुपाती यानी कि नॉन प्रोपोर्शनल होता है। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ कीन्सियन थ्योरी। कीन्स के सिद्धांत की व्याख्या। कीन्स के मुद्रा के परिणाम की व्याख्या हम उनके सिद्धांत को दो आधारभूत तत्व के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1 है मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष संबंध, यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष संबंध इस प्रकार होता है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप पहले ब्याज की दर में परिवर्तन होता है, इसके पश्चात निवेश, उत्पादन, लागत तथा कीमतों में परिवर्तन होता है। अतः मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष संबंध है। मुद्रा के परिणाम में परिवर्तनों का प्रारंभिक ब्याज की दर पर पड़ता है। जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तब यदि सट्टा उद्देश्य के लिए तरलता अधिमान में कोई अंतर न आए तो ब्याज की दर कम हो जाती है। ब्याज की दर कम होने से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश बढ़ने के कारण गुणक प्रभाव के परिणामस्वरूप आय में वृद्धि निवेश से कई गुना अधिक होती है। निवेश के बढ़ने से आय, रोजगार व उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आय, रोजगार व उत्पादन में वृद्धि होती है तो उत्पादन के साधनों की मांग तथा उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं, और जब उद्योगपति उत्पादन के साधनों को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदते हैं तो लागतों में वृद्धि हो जाती है। लागत बढ़ने के कारण निर्मित वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। जब पूर्ण रोजगार की अवस्था आ जाती है तो रोजगार में और अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। कीन्स का मत है कि विभिन्न कारणों से पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले भी मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमतें बढ़ सकती हैं। इस प्रकार कीन्स ने मुद्रा की मात्रा परिमाण का कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव न होकर ब्याज की दर के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में
मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन ब्याज की दर पर प्रभाव डालकर निवेश की मात्रा में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पादन की लागत में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। कीन्स के उपयुक्त विचारों को परिणाम सिद्धांत की कारणता का विपरीत सिद्धांत यानी कि कंट्रोल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी कहते हैं। अब नंबर 2 आता है मुद्रा की मात्रा, उत्पादन तथा कीमतें, क्वांटिटी ऑफ मनी, आउटपुट एंड प्राइसेस। प्रोफेसर कीन्स ने मुद्रा सिद्धांत को मुद्रा उत्पादन तथा कीमतों में समन्वय करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार जब तक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है, तब तक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण उत्पादन तथा रोजगार बढ़ता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाने के बाद मुद्रा की वृद्धि होने के कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, बल्कि कीमतें उसी अनुपात में बढ़ने लगती हैं। कीन्स का यह विचार था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहले भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर उत्पादन तथा कीमत दोनों में वृद्धि हो सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि अल्प रोजगार की स्थिति में भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ कई कारणों से कीमतें बढ़ने लगती हैं। यह कारण है बाजार की अपूर्णताएं, मजदूरों की सौदा करने की शक्ति में वृद्धि, घटते प्रतिफल के नियम का लागू होना, सीमांत लागत का बढ़ जाना। अब आती हैं एज्यूम्शंस ऑफ कीन्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कीन्स के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं। कीन्स के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। सभी प्रयुक्त या बेकार संसाधन पूर्णतया विभाज्य समरूप तथा परस्पर परिवर्तनशील हैं। जब तक बेरोजगारी रहती है, तब तक उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ति पूर्ण लोचदार होती है। नंबर 3, पैमाने के प्रतिफल स्थिर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ने पर कीमतें नहीं बढ़ती या घटती। जब तक कोई भी बेकार संसाधन रहते हैं, तब तक प्रभावी मांग तथा मुद्रा का परिणाम उसी अनुपात में बढ़ता है। अब आता है सुपीरियरिटी ऑफ कीन्सियन थ्योरी। कीन्स के सिद्धांत की श्रेष्ठता। इसमें सुनिए, आधुनिक अर्थशास्त्री कीन्स के सिद्धांत को मुद्रा परिमाण सिद्धांत की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। इसकी पुष्टि के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1, अधिक वास्तविक सिद्धांत यानी कि मोर रियलिस्टिक थ्योरी। कीन्स का सिद्धांत अधिक वास्तविक है क्योंकि यह अल्प रोजगार और पूर्ण रोजगार दोनों ही स्थितियों में लागू होता है, जबकि मुद्रा का परमाणु सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही लागू होता है। नंबर 2, मौद्रिक सिद्धांत तथा उत्पादन सिद्धांत में एकीकरण। इंटीग्रेशन बिटवीन मॉनेटरी थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ आउटपुट। कीन्स ने मुद्रा के सिद्धांत को कीमतों के सिद्धांत तथा उत्पादन के सिद्धांत से भी जोड़ा है। कीमत के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप ब्याज की दर कम होने के कारण निवेश में वृद्धि होती है। निवेश में वृद्धि होने के कारण उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ती है। इस कारण उत्पादन लागत तथा कीमत बढ़ती है। इस प्रकार कीन्स ने मुद्रा के सिद्धांत, कीमतों के सिद्धांत तथा उत्पादन के सिद्धांत का एकीकरण कर दिया है। नंबर 3, मुद्रा और कीमतों में परोक्ष और असमानुपातिक संबंध। इनडायरेक्ट एंड नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण की तुलना में कीन्स का मुद्रा के परिमाण सिद्धांत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह इस पुराने मत का खंडन करता है
कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं समानुपाती संबंध होता है। इसकी बजाय वह मुद्रा की मात्रा तथा कीमतों के बीच अप्रत्यक्ष एवं असमानुपाती संबंध स्थापित करता है। नंबर 4, मौद्रिक एवं रोजगार नीति का आधार, बेसिस फॉर मॉनेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। यह सिद्धांत न केवल मुद्रक मूल्य की व्याख्या करता है बल्कि इससे नीति निर्धारकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। नंबर 5, समष्टि अर्थशास्त्र का आधार, बेसिस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र की जटिलताओं को समझने में योगदान देता है और यह समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस। कीन्स के मुद्रा और कीमत और सिद्धांत की आलोचनाएं। इसमें सुनिए। नंबर 1 है अवास्तविक मान्यता, अनरियलिस्टिक एज्यूम्शन। कीन्स के सिद्धांत की यह मान्यता भी वास्तविक नहीं है कि पूर्ण रोजगार से पहले प्रत्येक साधन की पूर्तियाँ लोचदार होती हैं। हर उद्योग में कुछ साधन विशिष्ट होते हैं जिनमें कमी होने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ऐसे साधनों की कमी हो जाने पर उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं होती। नंबर 2, मुद्रा के लिए स्थिर मांग, स्टेबल डिमांड फॉर मनी। फ्रीडमैन ने अपने अनुभव सिद्ध अध्ययनों के आधार पर दर्शाया है मुद्रा के लिए मांग अत्यधिक स्थिर है, जबकि कीन्स की यह मान्यता थी कि मुद्रा में परिवर्तन अधिकतर मुद्रा की मांग में परिवर्तनों द्वारा विलीन कर लिए जाते थे। नंबर 3, स्थैतिक यानी कि स्टैटिक। कीन्स द्वारा प्रतिपादित आधारभूत समीकरण स्थैतिक है। इसके अंतर्गत गत्यात्मक परिवर्तनों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। नंबर 4, ब्याज की दर को अधिक महत्व, मोर इम्पोर्टेंस टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कीन्स ने निवेश के निर्धारण में ब्याज की दर को अधिक महत्व दिया है, जबकि सामान्य सिद्धांत में उन्होंने बताया कि निवेश पर ब्याज की दर में की तुलना में पूंजी की सीमित उत्पादकता का अधिक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, अन्य आलोचनाएं यानी कि अदर क्रिटिसिज्म। कीन्स ने मुद्रास्फीति शक्तियों की वृद्धि के समय एवं आकार की ओर ध्यान नहीं दिया है। कीन्स ने अपने सिद्धांत में अनेक मान्यताओं को स्वीकार कर लिया है। वास्तव में ये मान्यताएं सांख्यिकीय आंकड़ों, निरीक्षणों एवं वास्तविक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।